नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निशा को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। निशा को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। जुर्मी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं शर्म तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, एक है, एक है। उर्मिला ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उर्मिला ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर कर्पूरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उर्मिला ठाकुर नाई समाज आप लोग की ही बेटी हूँ, बहन हूँ, और मुझे बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो इस दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, और जनप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है, जो बोलते हैं वो करते हैं। आप देखे होंगे जातिगत गणना के जनगणना जो हुई, जातिगत गणना कराया गया बिहार में, और उन्होंने बोले थे जिसकी जितनी भागीदारी उसको देंगे उतनी हिस्सेदारी, और सबको संख्या बता दिए। तब आज पता चला, पहले लोग कहता था कि हमारा नाई का संख्या कहाँ है, लेकिन जब गिनती हुआ तब पता चला कि हम लोग भी मायने रखते हैं। उतना ही संख्या में जो है चंद्रवंशी समाज के लोग एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, विधान परिषद होते हैं, राज्यसभा सदस्य होते हैं, लेकिन हम लोग में जागरूकता नहीं है, एकता नहीं है, जिसके वजह से हम लोगों को हिस्सेदारी मिलने में कमी हो जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हिस्सेदारी देने का काम किया, और आपके घर की बेटी को उस उच्च सदन में भेजने का काम किए, जिस सदन में पहुंच करके माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। और इतना ही नहीं, हर हमेशा नाई समाज कैसे आगे हों, नाई समाज के ऊपर जो आज जुर्म बढ़ गया है इस सरकार में। कभी नाई समाज, हम लोग का बाप दादा पुरखा इस देश पर राज किया करते थे, महापनंद जी महाराज के द्वारा जो है देश पर शासन हुआ। हमारे ही कौम के लोग, हमारे ही जात बिरादर के लोग, अशोक सम्राट जी इस देश पर शासन करने का काम किए, वो नाई के कोख से ही पैदा लिए थे। और आज हम लोग की ये स्थिति है कि हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। आज निशा के साथ जो घटना घटी है, वो किसी के साथ भी घटना घट सकती है। और पुलिस महकमा, जब हमें बलराम ठाकुर जी 2 रोज के बाद फ़ोन किए, तब मैंने एसपी से बात की। एसपी यहाँ पर नहीं थे, और पुलिस महकमा में जो डीएसपी है, जो यहाँ का दरोगा है, जो आईओ है, पूरी तरह से अंधी बहरी गूंगी बन चुकी है। एसपी के द्वारा भी कार्रवाई नगण्य हुआ। ये निशा जो है गरीब समाज की, गरीब बाप की बेटी है, इसलिए उसकी हत्या हो सकती है और उसके लिए कुछ नहीं होगा। ये सरकार के निकम्मापनी को दर्शाता है। कहते थे नीतीश कुमार जी कि हम जो है जीरो टॉलरेंस पर, ना हम किसी को बचाते हैं फंसाते हैं। अरे भैया, आप तो अपने साथ में रहने वाले मंत्री संतरी को जेड श्रेणी, वाई श्रेणी की सुरक्षा, जेड श्रेणी और वाई श्रेणी की सुरक्षा आप प्रदान कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि सरकार को एहसास हो गया है कि जो हमारा मंत्री है उसको सुरक्षा प्राप्त हो चुके, सुरक्षित नहीं है, कब किसकी हत्या हो जाएगी, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो आप अपने मंत्री संतरी को सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपका इकबाल खत्म हो चुका है। आपके राजपाट में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। निशा की हत्या जो हुई है, इसमें हो ही नहीं सकता जो 2 लड़का का गिरफ्तारी हुआ है। और पुलिस महकमा, पुलिस ने ये ज्यादती किया कि इन्होंने लड़की का मेडिकल जांच नहीं करवाया, जबकि लड़की बालिग थी, उसका मेडिकल जांच होना चाहिए था। और 2 लड़का मिलकर के हत्या नहीं कर सकता, उसमें कई लोग होंगे जो उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके घर में हत्या कर दिया। तो बेखौफ होकर के लोग, पुलिस से निर्भीक होकर के लोग जी रहे हैं। बहुत लोग हैं जो इसमें शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और हमारे पत्रकार जो बिरजू जी हैं, यहाँ पे हमारे नाई समाज के, जो यहाँ पर मेडिकल चलाते हैं, ये पत्रकारिता करते हैं, ये चीफ ब्यूरो है, आपको ये चीफ ब्यूरो है
जनमत टीवी भारतीय जनमत टीवी चैनल के बिहार के ये चीफ ब्यूरो भी हैं। ये दैनिक एक्सप्रेस जो है, आदित्य एक्सप्रेस के अपना इनका समाचार पत्र है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इनको 5-5 बार एप्लीकेशन दे चुका। मैं पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी के एसपी से मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि क्या हत्या हो जाएगी बिरजू का, तब आप जो आएंगे, तब आप इनको मुहैया करेंगे गार्ड का, तब आप इनकी सुरक्षा कर पाएंगे। इसलिए मैं एसपी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप जो है बिरजू को जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया उसका सनहा भी दर्ज अभी तक नहीं किया गया है। क्या कारण है कि आप नाई समाज का सेवक होता है। नाई जो है, किसी का बेटा अगर इतना छोटा सा छुरी अगर गर्दन पर ले जाएगा तो डर लगता है, लेकिन नाई एक ऐसा कास्ट है जो तेज धार किसी के गर्दन पर रखा रहता है, फिर भी उसे पता रहता है कि सेवक मेरी हत्या नहीं करेगा, और इतना सेवा करने वाले सेवादार की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। और आप गहरी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आप अपने नींद से जगिए एसपी साहब, आप अपने नींद को तोड़िए। और जो आपका ये मधुबन थाना के जो दरोगा जी हैं, मधुबन थाना क्षेत्र में जो डीएसपी है, जो जातिवाद के आलम में डूबा हुआ है, जिस जात के लोग हत्या करता है उस जात के डीएसपी लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा मत करिए। कुर्सी और सरकार किसी का नहीं होता है, ईमानदारी से काम होना चाहिए। और बिरजू अगर अपने जात की लड़की के लिए कुछ बोला है तो आपके डीएसपी ने उन्हें धमकी दिया है कि जो है तुमको बहुत जल्द ऊपर वाले का डांग पड़ने वाला है। आप अपने डीएसपी को पूछिए कि किस तरह की डांग की वो बात किए, क्या उसकी हत्या करवाने की बात किए हैं या उस पर कोई लांछना लगाने की बात किए हैं, कोई किसी प्रकार की केस में फंसाने की बात किए हैं। अगर ऐसा होगा तो हम थोड़ा ही सही नाई जाति के लोग अब बैठेंगे नहीं। इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसके लिए जेल भरो अभियान चलाया जाएगा। आप जल्द से जल्द इन बातों को देखिए। लड़की की अभी तक हत्या हो गई और उस गांव में अभी तक आपको खुद आना चाहिए था उस गांव में, लेकिन आप स्थल निरीक्षण करना भी जरूरी नहीं समझे, इसलिए कि निशा गरीब बाप की बेटी है। राजेंद्र ठाकुर एक गरीब आदमी है, वही निशा अगर अमीर बाप की बेटी होती तो एसपी साहब आप खुद आते और आपका डीएसपी भी आते, लेकिन किसी ने आना भी जरूरी नहीं समझा। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, कि आपका इकबाल खत्म हो चुका है। आप अगर लोगों को बचा नहीं सकते तो निर्दोष लोगों को, निर्दोष महिलाओं की हत्या मत कराइए। आप इस्तीफा देने का काम करें। और नाई जाति की सुरक्षा कैसे होगी? आप अति पिछड़ा की बात करते हैं कि अति पिछड़ा मेरा जीन है। क्या नाई जाति अति पिछड़ा में नहीं आती है? आप अति पिछड़ा की बात करने वाले झूठे लोग हैं, क्योंकि आप जाली और झूठे और फरेबी के साथ मिल करके आपकी कुर्सी कैसी बची रहे, सरकार चलाने के फिराक में है। लोगों की जान माल और जिंदगी से आपको कोई मतलब नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय आपके पास है, इसलिए अगर बिहार आपको बिहार अब नहीं संभल रहा है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस बिहार की हर क्षेत्र में जो विफलता है, 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लगता है तभी गरीबों का कल्याण होगा, क्योंकि बाबू लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को जुबान में ताकत दिए, मानसिक आज़ादी दिए, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत दिए। उस सारे चीज़ों को जिस खूंटा से उन्होंने छुड़ाने का काम किए, आप उसी खूंटा में बांधने का काम किए। आपको कोई अधिकार नहीं है अति पिछड़ा की बात करने का, आपको कोई अधिकार नहीं है महिला की बात करने का, क्योंकि आपका इकबाल खत्म हो चुका है। आपका पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, और आपका पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि ये मुंह देख करके गरीब और अमीरों की दायरा में रख करके आपका पुलिस व्यवस्था जो है जाति बिरादर में बांट करके पुलिस व्यवस्था न्याय की बात करती है। अभी तक जो निशा की हत्या हुई है उस स्थल पर आपका गृह मंत्रालय का एक भी व्यक्ति कोई नहीं पहुंचा है, और जो पहुंचा भी आनन फानन में बिना लड़की को सामूहिक बलात्कार का जांच कराए हुए जो है उसके लाश को जलाने का काम किया। पुलिस इसलिए नहीं पहुंची है कि पुलिस को भी पता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है।
नीतीश कुमार में वो दम नहीं रह गई है। इसलिए जो है पुलिस भी बेफिक्र है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई देखने वाला नहीं है। और गरीब गुरबा की बात करने वाला लोग गरीब गुरबा को इस वक्त एकत्र होइए, एकजुट होइए और न्याय मांगने से नहीं मिलता है। क्योंकि हम कहना चाहेंगे, मांगने से जब भीख नहीं मिलता फिर कैसे अधिकार मिलेगा। चूहे के बच्चों से पूछो, बिल्ली से क्या प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए सारे लोग एकजुट और एक मुस्त होइए और निकम्मी सरकार को बदलने की ज़रूरत है, अपना सरकार लाने की ज़रूरत है। गरीब गुरबा की सरकार जब आएगी तो ये जो मन बढ़ू और मन चलू वाले लोग हैं वो सारे लोग इसलिए नहीं ले पाए कि निशा एक गरीब ठाकुर की बेटी है, नख काटने वाले की नातिन थी। वहाँ जो नानी के साथ रहती थी वो उसकी नानी गरीब है। निसहाय लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। अगर पुलिस में थोड़ा भी नैतिकता होती, उनके माँ बाप पढ़ाए लिखाए होंगे, उनके माँ बाप ये उम्मीद से किए होंगे कि मेरा बेटा एसपी हुआ है, ये जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ लोगों को न्याय देने का काम करेगा। लेकिन आज अगर वो जिंदा होंगे तो और अगर मर गए होंगे उनके माँ पिताजी तो आज काफ़ी शर्मसार होंगे कि निशा जैसन असहाय लड़की के लिए मेरे बेटा का वो टोपी, वो वर्दी, वो जो उनके ऊपर बैच लगा हुआ है वो सारा बेकार है। ये अमीरों की बात करने वाले लोग हैं, गरीबों की हत्या कराने वाले लोग हैं। वर्दी में भी इनकी जो है असली चेहरा छुपी हुई है, नकली चेहरा से सच्चाई की बात जो लोग भी करते हैं। आपने देखे कि पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि लोग जो विपक्ष के लोग गए थे और किसी मुद्दा पर बात कराने की अगर बात कर रहे थे तो उनको जो है पार्लियामेंट से आउट करने का काम किया। 145 सांसद को जो है गेट आउट कर दिया, बाहर कर दिया। ये लोग चाहते हैं विपक्ष मुक्त भारत हो, विपक्ष मुक्त बिहार हो। ये चाहते हैं कि कोई सवाल पूछने वाला लोग नहीं हो, पत्रकार वही हो जो बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी के जो जेब में पत्रकार है, जिनको वेतन देते हैं, उस तरह की बातों स्वतंत्र रूप से किसी को ये देखना पसंद नहीं करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि सच्चाई, जिस चीज़ को लिपा पोती ये कर रहे हैं उस सच्चाई को पत्रकार उजागर करे ताकि इनका असली चेहरा सामने नहीं आवे। इसीलिए वो धमकी देते हैं। या उस प्रशासन नहीं, अभी तक सरकार का कौन खड़ी हो जाती और सरकार अभी तक जो है देखते कितने मंत्री मिनिस्टर का लाइन लगता। अगर यही निशा कोई अमीर बाप की बेटी होती तो नीतीश कुमार तक आ जाते, बहुत सारे मंत्री संतरी आ जाते, एसपी खुद आके यहाँ कैंप करते। लेकिन निशा गरीब बाप की बेटी है। इस सरकार में गरीबों को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर गरीब को न्याय मिलता तो आप लोग की लड़ाई के लिए बाबू लालू प्रसाद यादव को बार बार ये लोग को जेल जाना नहीं पड़ता। आप लोग की गरीबों की लड़ाई लड़ने के वजह से ही बाबू लालू प्रसाद यादव का कोई अपराध नहीं था। गरीबों की लड़ाई लड़ने के वजह से उन्हें बार बार जेल में साजिश करके फंसाया गया और बार बार जेल भेजा गया। इसलिए गरीबों की एकता में ही बल है। जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे, नाई समाज जब तक जगेंगे नहीं, एक मुश्त और एक साथ में अगर एकजुट होकर के वोट नहीं करने का काम करेंगे। आपने देखे कि लखन ठाकुर सुपौल वाले को लालू प्रसाद यादव ने एमएलए बनाने का काम किए। रामनाथ ठाकुर को जो है एमएलसी पहली बार बाबू लालू प्रसाद यादव ने बनाए, उनको कुटीर उद्योग मंत्री बनाए। आज़ाद गांधी को बाबू लालू प्रसाद ने बनाए, उर्मिला ठाकुर को बाबू लालू प्रसाद यादव ने बनाए हैं। इसलिए नाई को कहाँ जाना चाहिए? जहाँ हिस्सेदारी मिली, जहाँ इज्जत मिली, जहाँ कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला। संगठन में भी राष्ट्रीय जनता दल ने हिस्सा देने का काम किए। अभी आप देखिएगा कि बांका का जो है अर्जुन ठाकुर वहाँ पर हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आप देखिएगा जहानाबाद में जो है महेश ठाकुर जिला अध्यक्ष हैं। आप देखिएगा रोहतास में रामचंद्र ठाकुर जिला अध्यक्ष हैं। कई संगठन में। और जब लालू प्रसाद यादव जी बने तो अति पिछड़ा को आरक्षण मिला। अति पिछड़ा को तेजस्वी यादव 25, जननायक कर्पूरी ठाकुर 12% आरक्षण दिए। बाबू लालू प्रसाद यादव जी और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी ने 18% आरक्षण दिए और बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसको 25% किए और सारे आरक्षण को 75% किए और 90 अनुसूची में केंद्र सरकार को डालने के लिए कहे। लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है, गरीबों को हिस्सा नहीं मिले। अभी देखते हैं कि ये जो दलित और महादलित है उसके भी आरक्षण में वर्गीकरण करने का काम किया, क्रीमी लेयर की बात किया है। इसलिए जो है ये नहीं चाहते हैं कि गरीबों को हक अधिकार मिले, गरीब सर उठा के जी सके, गरीब जो है सो कुछ अपनी बातों को रख सके, बोल सके, उसे हक और अधिकार मिले। इसलिए बाबू लालू प्रसाद यादव जी और उनके राह पर चल करके तेजस्वी यादव ही एक ऐसा व्यक्ति हैं जो गरीब के साथ न्याय की बात करते हैं। बाकी लोग कहाँ करते हैं? अगर यही अमीर बाप की बेटी होती, कोई अपर कास्ट की लड़की होती तो वही अति पिछड़ा की बेटी नहीं होती। वही मीडिया वाले रोज निकालते, रोज गिरफ्तारी करवाने की बात करते,
रोज घेराव की बात करते, रोज एसपी और डीएसपी को सस्पेंड मुअत्तल की बात करते। आज अगर न्याय की बात होती तो मैंने एसपी को बोली थी कि आपके जो है डीएसपी जो है गलत कर रहे हैं। उन्होंने आनन फानन में लाश जलवाने का काम किया, निशा का सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसका मेडिकल जो है जांच करवाने का काम नहीं किए। तो ना तो आईओ पर कोई केस हुआ, कौन आईओ है वो भी समाज को पता नहीं चला, ना आता है न जाता है, न कोई पकड़ धकड़ हो रही है, न और लोगों की खोज हो रही है। निशा अगर गरीब नहीं होती तो अमीर की बेटी होती तो सब लोग सस्पेंड होते, मुअत्तल होते और पत्रकार यहाँ का काफ़ी जागरूक होती। मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि निशा सिर्फ राजेंद्र ठाकुर की बेटी नहीं है, ये समाज की वीरेंद्र ठाकुर की बेटी नहीं है, ये समाज की भी बेटी है। और बेटी किसी जाति बिरादर की नहीं, पूरे समाज की होती है। अमीर और गरीब में बेटी को मत बांटिए, जाति बिरादर में बेटी को मत बांटिए। और सभी लोगों के जिस समाज में ये घटना घटी है, सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र ठाकुर ही मर्माहत नहीं है, बल्कि मधुबन का साथ गिरा है कि यहाँ की लड़कियों के साथ इस तरह की ज्यादती होती है। लोग भयक्रांत हैं कि ऐसे समाज में कोई अपनी बहू बेटी को शादी ब्याह करने से डरेगा। मधुबन का साख गिराने का जो काम किया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराने का काम करिए। और समाज से भी और पत्रकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें जो है न्याय कैसे मिले, निशा की आत्मा को कैसे शांति मिले, उस दिशा में काम करने का यही मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इसकी सुनवाई करते हुए जितने भी एक्यूज्ड हैं, इस तरह की हिम्मत करने वाले को फांसी से नीचे की सज़ा नहीं मिले, उसको फांसी की सज़ा मिले, तभी जो है समाज में सुधार हो सकता है। बिना फांसी की जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से निर्भया कांड में फांसी की सज़ा दी गई थी, उसी तरह से जो है इसमें भी फांसी की सज़ा उसको मिले। यही संभव है, वो सहयोग उनको करना पड़ेगा। हम जाते हैं इस चीज़ को जो है वरीय पदाधिकारी के शासक हाउस में भी हम ये लोग सोच लिए कि ये लोग कहीं कोई जागरूक नहीं है, कहीं किसी ढंग का क्रांति नहीं हो रहा, कोई मांग नहीं हो रहा। अगर इसी चीज़ के मांग को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करते तो निश्चित रूप से ये लोग जो है हम लोगों की बातों की सुनवाई करता, या उसी बोले ना कि यही निशा अगर कोई अमीर बाप की बेटी होती, बड़े बाप की बेटी होती तो आज देखते कि मंत्री संतरी सारे नीतीश कुमार जी का उतरता, सब प्रशासन उनका उतरता। लेकिन ये गरीब बाप की बेटी है, वीरेंद्र ठाकुर जी गरीब है, इसीलिए जो है और ख़ास करके हम लोग इस तरह का संगठन और जागरूकता अगर नहीं दिखाएंगे, संगठित नहीं रहेंगे तो ये लोग जो है इसी तरह से सोचेंगे कि घटना घटा और लिपापोती करेंगे। लेकिन हम लोग लिपापोती होने के लिए नहीं देंगे। नाई समाज जग चुकी है। आज हम प्रशासन को दिखाना चाहते हैं कि इस गाछी में कितनी जो है नाई समाज के लोग बैठे हुए हैं कि हमको न्याय चाहिए। निशा के हत्यारे को फांसी की सज़ा जल्द से जल्द हो और जो हत्यारा बेखौफ होकर के घूम रहा है उसे पकड़ धकर हो, पकड़ने की कोशिश